पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। इस दौरान उनके भविष्य को लेकर लगाई जा रही तमाम तरह की अटकलों पर भी विराम लग सकता है। यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। पायलट ने दौसा के भंडाना में अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में हेमाराम चौधरी, विजेंद्र ओला, सुरेश मोदी, इंद्राज गुर्जर, राकेश पारिक, रामनिवास गवाड़िया, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा और विधायक जीआर खटाना सहित कई कांग्रेसी नेता भंडाना पहुंचे हैं। सचिन पायलट की इस सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर वो जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। पायलट ने अपने पिता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 23 साल पहले पिता के साथ रोड पर हुए हादसे का जिक्र किया। पायलट ने कहा कि मुझे संतोष है कि मुझे और मेरे परिवार को एहसास नहीं होने दिया ही स्वर्गीय पायलट साहब हमारे साथ नहीं है। हमने बहुत कुछ देखा। एक बात में जो 23 साल पहले खुद को कही थी, उस पर मैं पहले भी अमर था और अब भी हूँ। पायलट साहब ने सेना में सेवा की और राजनीति में भी उन्होंने अपनी बात को मजबूत से रखी। वह विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना, ये मुझे मेरे पिता ने सिखाया। पायलट ने कहा, मैंने हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है। मैं कभी अपनी शर्तों पर समझौता नहीं किया। पायलट ने कहा, आज मैं कोई राजनीति की बात नहीं करने आया हूं। मैं आवाज उठाने के बाद कभी पीछे नहीं हटा और ना ही कभी हटूंगा। पायलट ने कहा, आप लोगों का विश्वास है कि मैं कभी कमी नहीं होने दूंगा। पायलट ने कहा, केंद्र की सरकार कहती है गरीबों की मदद करने से आर्थिक दिवालियापन होगा और मैं जिन नौजवानों के साथ धोखा हुआ उनकी मदद करने का कहता हूं तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएगा, लेकिन सच्चे मन से मदद करने के लिए हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। पायलट ने कहा, जब मैं प्रदेशाध्यक्ष था तब हमने अपने विरोधियों को दांत खट्टे किए। कभी मेरे मुंह से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकली। पायलट ने निशाना साधते हुए कहा कि अपनी खान तो आवंटित की थी, वह पकड़ी गई तो रद्द करनी पड़ी। पायलट ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है और हम आपस में कैसे भी संबंध रखें, लेकिन आज नहीं तो कल वो नीली छतरी वाला जरूर न्याय करेगा। युवाओं को न्याय दिलाना और संघर्ष करने का वादा पहले भी था और आगे भी रहेगा।